हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ चुके थे, है ना। तो बच्चों, अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हमने जो पढ़ा है तो उसका क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं, है ना, ये भी सीख लेते हैं। वैसे तो इसका एप्लीकेशन आगे भी आएगा, फंक्शन में भी आएगा, पूरे कैलकुलस में ही आएगा इनफैक्ट, ठीक है। तो ग्राफ पर बेसिकली जैसे अभी लगे हाथ हम लोग सीखे हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, ठीक है। कि दो फंक्शन जब दिए रहते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करके, जिसे लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स है और राइट हैंड साइड में जी एक्स है, तो उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट मैथमेटिकल टूल के सहारे सॉल्व नहीं कर सकते, यानी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर हम लोग वैसे केस में ग्राफ का सहारा लेते हैं बच्चों। तो दोनों साइड का ग्राफ पहले बना लेंगे, है ना, और दोनों ग्राफ जितना बार कट करेगा, यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स बराबर जी एक्स। ये दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, है ना, वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर जी एक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले दोनों का ग्राफ बनाते हैं एक सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, है ना। तो पहला स्टेप लिख लो, इसमें एक ही स्टेप है, बेसिकली स्टेप नहीं है, इसके लिए रूल करके लिख सकते हो, रूल, है ना, कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर जी एक्स ऑन सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द टोटल नंबर ऑफ point of intersection is the number of solution। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। जो पॉइंट टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। ये लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक रूल हो गया ये। अब इसमें पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, है ना। जैसे पहला ले लेते हैं, पहला एक सिंपल क्वेश्चन है कि e के पावर x प्लस एक्स इजकल टू 0, ठीक है। इसका टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे केस में मैथमेटिकल टूल तो कोई बना नहीं कि भाई इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन बचता है कि हिट एंड ट्रायल, ठीक है। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, जो हम लोग पढ़े हैं अभी, ग्राफ, है ना। ग्राफ से कैसे हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट सोल्यूशन तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ सोल्यूशन ग्राफ से हम लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को लिख सकते हो इस तरह से, e के पावर x इजकल टू माइनस एक्स, है ना। अब देखो दो फंक्शन हो गए, एक एफ एक्स ये बन गया e के पावर x और जी एक्स बन गया माइनस एक्स। किसी को एफ एक्स किसी को जी एक्स मान लो। अब फिर इसको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ और दोनों का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पता है बच्चों, है ना। ये दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इजकल टू ई टू द पावर x, ठीक है।
अब y बराबर -x एक स्ट्रेट लाइन होता है निगेटिव स्लोप का पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इस तरह से आएगा, है ना। ये हो गया हमारा ग्राफ किसका, y इक्वल टू -x का। तो ये दोनों ग्राफ देखो, ये कितना जगह कट कर रहा है, बस एक जगह कट कर रहा है, ठीक है, इसी पॉइंट पर। तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा। देयरफॉर इस केस में नंबर ऑफ सोल्यूशन जो होगा इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, बस ग्राफ बनाने आना चाहिए। ग्राफ अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 4-5 क्लास में सिर्फ ग्राफ ही ग्राफ पढ़े हैं, है ना। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मान लो ln x प्लस एक्स बराबर 0 है, ठीक है, ln x प्लस एक्स इजकल टू 0, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसको लिख लो ln x इजकल टू क्या लिख लेंगे, -x, है ना, ln x इजकल टू -x। अब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये ln x है, दिस इज आवर ln x, y इजकल टू ln x, और y बराबर -x अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, नेगेटिव स्लोप। ये हो गया हमारा y इजकल टू -x। तो इसमें भी देखो कहाँ कितना बार कट किया, सिर्फ एक बार कट किया यहाँ पर, है ना। तो इसमें भी नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सिर्फ एक होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू 1, ठीक है। तीसरा सिचुएशन लेते हैं। तीसरा सिचुएशन है बच्चों कि जिसे मान लो कि दिया है sin x बराबर एक ले लिया हमने x/10, है ना। इसका हमको नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ये अलजेब्राइक है, ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह है। इसका स्लोप 1/10 है और ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। तो इसका हमको फाइनल सोल्यूशन बताना है कि भाई कितना होगा। तो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ पहले sin x का बना लो, ये ग्राफ हो गया y एक्सिस x एक्सिस, साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई, है ना, ये 3 पाई, इस तरह से आगे भी जाएगा। थोड़ा सा इसको बढ़ा दो इस तरह से, इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना दो चूँकि जगह कम पड़ गया है। इसको ऐसे थोड़ा बना दो, थोड़ा सा छोटा करके कुछ बना दो इस तरह से, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिखा दो। 0 ये ओरिजिन है, ये -पाई, ये -2 पाई, है ना, ये -3 पाई इधर भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं ग्राफ। अब देखो, अब हमने यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से काम करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये तो sin x तो हो गया, sin x का ग्राफ। अब जो sin x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1, है ना। यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या अचीव करेगा जब x की वैल्यू क्या दे दे, 10, है ना, 10 रेडियन में है। यानी हमको x एक्सिस पर 10 कहाँ मिलेगा, ये सोच लेते हैं। चूँकि sin x का जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है, तो उसके बाद इसका तो मान लो कि इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना, लेकिन वहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं। sin x को मैक्सिमम 1 तक ही रहता है ग्राफ, तो वहीं तक कट करेगा। तो इसका देखो कि ये 1 कब हो रहा है, x/10 की वैल्यू 1 कब होगी, जब x बराबर खुद क्या हो, 10 हो, है ना, रेडियन में। ये इसकी नियर अबाउट वैल्यू कितनी होगी, 9 पॉइंट समथिंग, 3 पाई की 3 × 3.14, ठीक है। यानी 10 हमारा इधर कहीं पड़ेगा, 7 पाई/2 के बीच में पड़ेगा इधर कहीं, ठीक है।
ये जस्ट 7π/2 से क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, सेम सिचुएशन इधर भी है। इसी मिनिमम कब होगा, जब x की वैल्यू -10 होगी तभी जाके -1 होगा, है ना। यानी -3π के जस्ट थोड़ा सा बाद पड़ेगा, -7π/2 से -3π के बीच पड़ेगा, यानी -10 यहाँ पे कहीं आएगा, है ना। तो अब चूंकि अब इसी के बीच हमारा ये लाइन होना चाहिए, तभी हमको सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो y बराबर x/10 जो है इस ओरिजिन से तो पास करेगा, ठीक है, लेकिन हमारा इस तरह से जाएगा, है ना, इस तरह से। अब 10 तक अब इधर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि फिर ये 1 से ऊपर चला जाएगा ग्राफ, है ना। समझ रहे हो बच्चों, इस तरह से। ये भी इधर भी उतना ही होगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल कितना सॉल्यूशन हो रहा है, ये 1 ये हो गया, 2, ठीक है, 3 ये खुद ओरिजिन पे, 4 ये 5 ये 6 ये 7, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 7, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। तो सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पर कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद तो ग्राफ कट करेगा नहीं, है ना। तो ये IIT में पूछा भी गया है कहीं एक बार। अगला क्वेश्चन, है बच्चों कि फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ, जिसे sin x है इक्वल टू x² + x + 1, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पैराबोलिक फंक्शन है ना। तो दोनों का ग्राफ हमें बनाने आता है, sin x का भी आता है, इसका भी आता है बनाने ग्राफ, ठीक है। तो दोनों का ग्राफ बना लो। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, अगेन साइन का ग्राफ बना दिया। ये 0 π 2 π, है ना, इधर -π -2 π। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता ही है, 1 होगी π/2 पे, और मिनिमम कहाँ पे जाएगी, -1 पे। ये साइन का ग्राफ हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ विल बी अपवर्ड होगा, है ना। इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसका एक्सिस, इस पैराबोला का, ठीक है, तो अलग से हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। y = x² + x + 1, इसका एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्सिस का इक्वेशन होता है x = -b/2, है ना। तो -b का मतलब कितना हो गया, -1/2, ये एक्सिस हो गया। वर्टेक्स क्या होता है, उसका x कोऑर्डिनेट -b/2 है ना, और y कोऑर्डिनेट -d/4 है। तो -d/4 की वैल्यू अलग से निकाल सकते हो, है ना। -d/4 का यहाँ से निकाल लो। -d/4 क्या होगा इस फंक्शन के लिए, 1² यानी 1, -4 / 4 × 1, यानी हो जाएगा 3/4। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा, वर्टेक्स हो जाएगा -1/2 x कोऑर्डिनेट और 3/4, है ना। -1/2 और 3/4, तो -1/2 जो है वो निगेटिव x एक्सिस में होगा, इधर होगा। ये मान लो कि ये -π/2 है, -1.57 है, और ये -1/2 है, यानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इधर हो कहीं होगा, मान लो ऐसे बना लो। इसको मैं रेड कलर से दिखाता हूँ, थोड़ा सा ग्राफ देखने में अच्छा लगे। x बराबर -1/2, है ना, और इसका y कोऑर्डिनेट 3/4 है, तो 3/4 ऊपर पड़ेगा x एक्सिस से, है ना, इधर यानी 1 से छोटा होगा, इधर कहीं पड़ेगा मान लो। तो इसका ये हो गया -1/2, 3/4, ठीक है। अच्छा, अब
ये फंक्शन जो है वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 1 पे, यानी जीरो पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। यानी इसका वर्टेक्स यहाँ होगा और ये ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा, इधर कहीं कट नहीं करेगा, है ना। इधर क्यों नहीं कट करेगा, वो दिख रहा है सब कुछ, क्योंकि एक्सिस इसका -1/2 3/4 है, ठीक है, और ये सिमेट्रिक है, तो ये 0 पे 1 होगा, इधर भी ये इससे एक्सीड कर जाएगा, मतलब इधर ये -π पे नहीं, -π पर इसकी वैल्यू अलग आएगी, ठीक है, -π पर तो ये तो 0 हो रहा है, -π पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, तो ये कभी कट नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी 0। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल ग्राफ है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसी तरह से अब इसी में थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं बच्चों। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये कौन सा क्वेश्चन होगा, जो भी नंबर हो डाल लो, आई थिंक 5 होगा। तो cos x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो फिर से वही काम करो, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हमारा कॉस का ग्राफ हो गया इस तरह से, है ना। ये 0 पे 1, ये -1, ये π/2, ये 3π/2, इस तरह से आएगा, 5π/2, ये पाई होगा, इधर -π/2, -π, -3π/2, है ना, इस तरह से हो गया। अब फिर इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ, इसका एक्सिस निकाल लो इस फंक्शन का, अभी निकालने का तरीका बताया, ठीक है। तो इसका एक्सिस का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्सिस का इक्वेशन होगा x बराबर -b/2 है, यानी माइनस ऑफ -1 यानी +1/2 यानी 1/2 हो जाएगा, है ना। और वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 1/2 कमा -d/4a होता है, तो -d/4a अलग से निकाल लो चाहो तो, -d का मतलब डिस्क्रिमिनांट 1² -4, है ना, अपॉन 4, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 3/4, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया 1/2 कमा 3/4। अब x बार 1/2 एक्सिस, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.5, यानी इसके इधर पड़ेगा π/2 से जस्ट पहले पड़ेगा, है ना। ये मान लो हो गया। इसको फिर से मैं दूसरा ग्राफ से दिखाता हूँ, दूसरे कलर से, इस तरह से। ये हो गया हमारा लाइन कौन सा, x बराबर 1/2 और y बराबर 3/4, ये 1 से छोटा ही होगा, कहीं इधर पड़ेगा मान लो, यहाँ पे ये लाइन बना दिया डॉटेड लाइन से। ये दोनों जो डॉटेड लाइन जो कट करेगा वहीं पे पैराबोला का वर्टेक्स आएगा, जो पैराबोलिक फंक्शन है क्वाड्रेटिक, यहाँ पर इसका वर्टेक्स आएगा। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1/2 कमा 3/4, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो माउथ ओपनिंग विल बी अपवर्ड, है ना। तो इस तरह से इसका ग्राफ आएगा, इस तरह से, ठीक है। 0 पर इसकी वैल्यू 1 होगी तो ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है। तो बस ये कितना बार कट किया, दो जो कट किया ग्राफ, एक यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 2। तो इस केस में जो होगा, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आसान लग रहा होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है, और काफ़ी हेल्प भी मिल रहा होगा, है ना। अब जिसको ग्राफ बनाने आता है
ऐसे ऐसे क्वेश्चन का 10 से 15 सेकंड में आंसर दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा सिचुएशन लेता हूँ। जैसे एक अगला क्वेश्चन है कि tan x इजकल टू, जो भी नंबर है डाल लीजिए, tan x, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन tan x इजकल टू x प्लस 1। ठीक है, इसका बताना है। तो फिर से वहीं से, यहाँ पर tan x है तो tan x का ग्राफ बनाने आता है, ग्राफ बनाओ। y एक्सिस और x एक्सिस, अब ये फंक्शन जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, वहाँ पे अनडिफाइंड होता है tan x। ठीक है, तो वहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा सकते हो इस तरह से, ये पाई बाई 2 है ना, ये मान लो कि यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, यहाँ पे मान लो कि 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, 5 पाई बाई 2, और भी आएगा उधर, इधर मान लो कि कुछ इधर भी दिखा सकते हो, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, ये माइनस 5 पाई बाई 2 है ना। तो tan का ग्राफ बताइए, 0 पर 0, पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड, यानी पाई बाई 2 से पहले प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और माइनस पाई बाई 2 से पहले, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ। पीरियोडिक फंक्शन होता है, बार बार रिपीट करेगा ग्राफ। ठीक है, इस तरह से आएगा, है ना। इसको टच नहीं करेगा, डॉटेड लाइन को टच नहीं करेगा। इधर भी आ जाएगा सब, है ना, ये माइनस पाई हो जाएगा इधर, ये हमारा माइनस 2 पाई, है ना बच्चों। ये tan का ग्राफ हो गया। अब y बराबर x प्लस 1, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, -1 पे। ठीक है, -1 कहीं इधर पड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है, और y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 1 पे, यानी इधर कहीं कट करेगा 0,1 पे, और यहाँ पे -1,0। अब इसी दोनों पॉइंट को जोड़ दो तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, है ना। अब देखो ये 0,1 और यहाँ पर हो गया -1,0। इसी दोनों पॉइंट को जोड़ दो तो अब देखो ये कितना बार कट कर रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बहुत जगह कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी कट किया, इधर भी कट किया, इधर भी कट किया, और भी कट करेगा इधर कहीं, है ना। इधर भी कट किया, इधर भी कट किया, और बढ़ते ही जा रहा है। इसका मतलब सोल्यूशन क्या होगा इसमें, इनफाइनाइट, है ना, काउंटेबल नहीं है, क्योंकि ग्राफ tan x का बढ़ते जा रहा है, तो ये भी इसका भी बढ़ते जा रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन इन दिस केस विल बी इनफाइनाइट, है ना बच्चों। तो ये भी एक इस तरह का भी सिचुएशन हो सकता है। अगला सिचुएशन देखो, जैसे एक सॉल्यूशन है बच्चों कि 3 के पावर मॉड x इजकल टू
मॉड के अंदर 2 माइनस मॉड एक्स, ठीक है। इसमें इसका टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है ना। तो ऐसे केस में फिर वही काम करना होगा, ठीक है। इसका ग्राफ बना लेंगे, इसका ग्राफ अलग से बनाएंगे। तो ग्राफ बनाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, अब 3 के पावर मॉड एक्स का ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो इसका ग्राफ बताइए कैसे बनता है। 3 के पावर मॉड एक्स का एक्स पॉजिटिव होगा तो इधर होगा 3 के पावर एक्स, और एक्स का ग्राफ बना लो और पॉजिटिव एक्स वाला जो ग्राफ है उसी का रिफ्लेक्शन ले लो वाई के अबाउट, तो इस तरह से ग्राफ इसका आएगा। ये हो गया हमारा वाई बराबर 3 के पावर एक्स का ग्राफ, ठीक है। वाई से इसके अबाउट इसी का मिरर इमेज हो जाएगा, तो ये इधर आएगा, यानी ये किसका ग्राफ हो जाएगा, वाई इक्वल टू 3 के पावर माइनस एक्स का, है ना। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये पॉइंट पता ही है क्या होगा, 0,1 होगा। अब 2 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं। 2 माइनस मॉड एक्स या मॉड एक्स माइनस 2 का मॉड, ठीक है। 2 माइनस मॉड एक्स का मॉड लगा है, मॉड के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यानी इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ मॉड एक्स माइनस 2। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है मॉड एक्स माइनस 2, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब इसमें देखो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। मॉड एक्स का पहले ग्राफ बनाएंगे। मॉड एक्स का ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ वी शेप का होगा, है ना। -2 है तो -2 यूनिट से इसको हम निगेटिव वाई एक्सिस में शिफ्ट कर देंगे, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह से आएगा। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू मॉड एक्स, सॉरी x माइनस 2, है ना। और ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2, है ना। ये सब पॉइंट भी लिख सकते हो। ये पॉइंट क्या होगा 2,0, ये पॉइंट हो जाएगा -2,0 और ये हो जाएगा 0,-2। अब चूँकि पूरे में मॉड लगा है तो जो निगेटिव वाला पोर्शन है, निगेटिव का पोर्शन, वो एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज बन जाएगा, यानी 0-2 जो है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 0,2 पे, यानी ये ऐसे आ जाएगा इस तरह से। अब इसको हटा सकते हो, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो अब देखो ये कितना बार कट किया, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पे, यानी टोटल कितना हो गया 2 बार। अब सवाल ये उठता है बच्चों, पूछो कि इधर क्यों नहीं कट कर रहा है। इधर इसलिए नहीं कट करेगा कि इसका स्लोप जब निकालोगे तो इससे हमेशा ज़्यादा आएगा, है ना। कैसे, जैसे देख लो, इसका स्लोप क्या है, हमेशा 1 है। इसका स्लोप क्या होगा, वाई डैश बराबर इसका dy/dx निकालें तो 3 के पावर x ln 3, है ना। ये हमारा एक से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यदि हम इसका एक वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, जैसे 1 से हम इधर बढ़ाते जाएं, बेसिकली ये 2 है, ठीक है। तो वह यहाँ पे 0 से 2 तक तो ये एक बार कट करेगा। 2 के बाद जो होगा ये 1 से हमेशा इसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो कभी कट ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 से इनफाइनाइट में और -इनफाइनाइट से -2 में ये ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। -2 से 2 के बीच में ग्राफ कट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 2। देयरफॉर नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 2, है ना। ये इसका आंसर हो गया। अब एक और ऐसा ही सिचुएशन मैं लेता हूं, जैसे मान लो अगला सिचुएशन है सेवन के पावर मॉड एक्स इंटू मॉड के अंदर मॉड एक्स माइनस 5 इजकल टू 1, ठीक है। इसका हमें ग्राफ बनाना है ना।
तो ये भी उसी तरह का ग्राफ है। अब इसमें देखो इधर एक फंक्शन ये है, दूसरा इधर 1 है, ठीक है। तुम चाहो तो हम इसको इधर भेज सकते हैं, 7 के पावर मॉड एक्स को लिख सकते हो इस तरह से, यहीं पे लिख लेता हूँ कि भाई मॉड एक्स माइनस 5 इजकल टू 7 के पावर माइनस मॉड एक्स, ठीक है। अब इन दोनों का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। इसका ग्राफ बनाने आता है, ये एक्सपोनेंशियल है, इसका भी ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। और वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो इसमें क्या है कि पहले 7 के पावर माइनस मॉड इसका ग्राफ बना लो, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो x पॉजिटिव में 7 माइनस एक्स की तरह होगा, है ना, इस तरह से। x निगेटिव होगा तो 7 के पावर x की तरह ट्रीट होगा, मतलब इस ग्राफ का नाम क्या होगा, 7 के पावर x। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि भाई तुमको ग्राफ का रूल पता है तो 7 के पावर माइनस एक्स का ग्राफ बना लो, है ना, और जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है उसी का हम लोग इमेज ले लेंगे, ठीक है। तो 7 के पावर माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से आएगा, है ना, इस तरह से आएगा, ऐसे बढ़ते हुए इस तरह से। तो इसका इमेज क्या होगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ के रूल से भी क्लियर है, या वैसे भी क्लियर है, जिसे मान लो जिसको ग्राफ का रूल नहीं आता है तो मॉड को ही ब्रेक कर लेगा। एक्स पॉजिटिव होगा तो 7 के पावर माइनस एक्स, इस ग्राफ का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा y इक्वल टू 7 के पावर, सॉरी ये x निगेटिव के लिए हो जाएगा, x निगेटिव के लिए 7 के पावर x हो जाएगा, और x पॉजिटिव के लिए, x पॉजिटिव में हो जाएगा y इक्वल टू 7 के पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा 0,1। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं मॉड x माइनस 5। तो अभी हमने बताया था ये पहले मॉड x का ग्राफ बनाते हैं तो वी शेप का आएगा, -5 है तो निगेटिव में 5 यूनिट से शिफ्ट होगा। मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ इस तरह से, जैसे मान लो कि मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, एक स्टेप छोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब उतना तो आप लोगों को आता ही है बनाने, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस तरह से। ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स माइनस 5, है ना, और ये वाली लाइन हो गई y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5। अब यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब फिर इसके ऊपर मॉड चढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, ये 5,0, ये -5,0, है ना, और ये क्या हो जाएगा 0,5। समझ में आ रहा है बच्चों। तो अब आप लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब पूरे में मॉड लगा है, इसका मतलब जो एक्स एक्सिस के बिलो वाला पोर्शन है उसका मिरर इमेज आएगा एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी ऊपर चला जाएगा, यानी ये जो पॉइंट है 0,5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कहीं इधर, है ना, इस तरह से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये y एक्सिस है, मान लो कि 0,5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से, और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हट जाएगा। अब इसका भी नाम चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर नाम लिखने का तरीका बताया था, ये इसका रिफ्लेक्शन से आया हुआ है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, और इसका नाम क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 5, है ना। अब देखो इसमें कितना बार कट किया, एक बार यहाँ पर, 1 2 3 और ये 4। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे 4। टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन इन दिस केस इक्वल टू 4 हो जाएंगे, है ना बच्चों, ठीक है। एक और सिचुएशन लेते हैं। अगला सिचुएशन है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 2 के पावर x प्लस 3 के पावर x प्लस 4 के पावर x इक्वल टू 5 के पावर x, ठीक है। हमें इस फंक्शन का टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है बच्चों। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, देखो
कि लेफ्ट हैंड साइड में तीनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इधर भी एक्सपोनेंशियल है और ये सब समेशन में है, ठीक है। तो इसको ऐसे ट्राई करो कि ये दो ही फंक्शन में चला जाए, एक फंक्शन इधर रहे दूसरा फंक्शन उधर रहे, ठीक है। वैसे तो अब बना तो सकते ही हैं, है ना, है तो ग्राफ तो कहीं बनेगा। अब इसको बेहतर समझने के लिए क्या करेंगे, तो दो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, देखो ध्यान से, यदि हम 5 के पावर x से पूरे में डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2/5 के पावर x, ये हो जाएगा 3/5 के पावर x, यहाँ पर होगा 4/5 के पावर x और इधर हो जाएगा 1, है ना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2/5 के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो है, लेकिन कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग वाला कि डिक्रीजिंग वाला, डिक्रीजिंग वाला, क्योंकि बेस क्या है 1 से छोटा है ना। इसको हम लोग ऐसा लिखे कि इसको लिख सकते हो 5/2 के पावर माइनस x, इसको लिख सकते हो 5/3 के पावर -x, इसको लिख सकते हो 5/4 के पावर -x, है ना। तो इस तरह से ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये कांस्टेंट फंक्शन है, y बराबर 1 स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, सॉरी y बराबर 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है x एक्सिस के पैरेलल, बस, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस तैयार करो, ये हमारा y एक्सिस और ये x एक्सिस हो गया, है ना। अब देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, जिसे e के पावर -x का ग्राफ कैसे बनता है, इधर से आता है माइनस इनफाइनाइट पे प्लस इनफाइनाइट की तरफ, इधर से इस तरह से आता है ना। उसी तरह से बना दो इस तरह से, ये हमारा हो गया इस तीनों फंक्शन y बराबर इतना प्लस इतना प्लस इतना, ठीक है। नाम भी लिख सकते हो, y बराबर 2/5 के पावर x, है ना, 2/5 के पावर x प्लस 3/5 के पावर x प्लस 4/5 के पावर x, है ना। अच्छा, अब 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या 0 पर 1 होगी, नहीं होगी, गलत है। 0 पर चूंकि x बराबर 0 पर e के पावर x 0 होता था, है ना। यहाँ पर 3 फंक्शन है तो 0 पर ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, यानी ये क्या हो जाएगा 3, 0,3 हो जाएगा, है ना। और y बराबर 1 को मैं एक रेड कलर से दिखाता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 0 से 3 के बीच में होगा, है ना बच्चों। तो इसको इस तरह से बना दो, है ना, ये हो गया हमारा लाइन y = 1, ठीक है। अब देखो ये दोनों कितना बार कट कर रहा है ग्राफ, बस एक बार कट कर रहा है ना। तो इसलिए इसमें टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ सोल्यूशन = 1, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, ऐसे इसको समझ सकते हो बच्चों, है ना। तो ये रहा हमारा नंबर ऑफ सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे अब आप लोगों से, है ना। अब अगली क्लास में बच्चों हम लोग, चूँकि बेसिक मैथ्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। जिसको नहीं आता, जिसे मान लो कि पहले 11th क्लास में बेबी कर्व लॉग मॉडुलस पढ़ाया जाता है, मैं उसका भी वीडियो डाल दिया हूँ, है ना। 11th क्लास का देख सकते हो, जिसको 12th में जो 11th क्लास में ठीक से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, मैं 12th का नाम लिखकर मैं नहीं डाला हूँ, 11th, चूँकि वो 11th क्लास का पार्ट होता है, बेबी कर्व लॉग मॉडुलस, है ना। तो उसको एक बार देख सकते हो, वो भी वीडियो है जिसको नहीं समझ में आता है। और थोड़ा सा हम जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इस थोड़ा सा मैं या सेट थ्योरेटिकल अप्रोच फंक्शन में, और फिर हम लोग डोमेन रेंज पढ़ेंगे, है ना। तो अगली क्लास में हम लोग बेसिक मैथ्स का ही थोड़ा सा पोर्शन डील करेंगे, और बेबी कर्व लॉग मॉडुलस आप लोग 11th क्लास वाला वीडियो में देख सकते हो बच्चों, ठीक है। थैंक यू।